हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ सर अकेडमी। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सप्लाई। और सप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई, जिसमें कि हम लोग इसका कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे। जल्दी से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सप्लाई का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था। डिमांड वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था ना। डिमांड वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो प्राइस से होता है। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने कि जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, जब प्राइस हमारा कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है वो सप्लाई का भी जो रिलेशनशिप है, सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो हमारा प्राइस और क्वांटिटी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी। ठीक है, मैं सारी जगह पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। तो प्राइस और क्वांटिटी पे जो है वो इसका रिलेशनशिप बेस्ड है। अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई भी हमारा प्राइस और क्वांटिटी पर बेस्ड रहेगा। अब मीनिंग ऑफ सप्लाई को और डिटेल में समझने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स के बेसिस पर जो है वो सप्लाई का मीनिंग जो है वो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि सप्लाई is a desired quantity। ठीक है, सप्लाई क्या है हमारा? एक डिजायर्ड क्वांटिटी है। डिजायर्ड क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं? डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब हमारा वो क्वांटिटी जो कि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो बेचना चाहता है। ठीक है, द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। विलिंग, ठीक है, विलिंग टू सेल। कितनी क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है, कितनी एग्जैक्टली क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है, ये हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी कहलाती है। सप्लाई हमारी एक डिजायर्ड क्वांटिटी है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है। और डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया कि फर्म कितना विलिंग है सेल करने के लिए। ठीक है, फर्म कितना है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है वो कितना उसको सेल करना चाहती है। एक्चुअल में जितना उन्होंने सेल किया है वो हमारा इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा हमारा? कितना हम बेचना चाहते हैं। अब बच्चों सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट इंक्लूड द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए यहां पर हम लोगों को दो चीजों के बारे में पहले समझना है। सप्लाई हम लोगों ने समझ लिया कि सप्लाई क्या है हमारा। मैंने बताया आपको भी फर्स्ट पॉइंट में कि सप्लाई जो है वो हमारा वो क्वांटिटी है जो कि प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल है, मतलब कितना वो बेचना चाहता है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं जो हमें समझनी है, एक सप्लाई और स्टॉक। सप्लाई तो हम एग्जैक्टली समझ चुके हैं, स्टॉक क्या है इसको समझ लीजिए पहले। अब सपोज मेरे पास मार्कर्स हैं और मार्कर जो है वो मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये है क्या हमारा? ये हमारा है स्टॉक। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से 700 यूनिट्स, 700 मार्कर्स जो है वो सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सप्लाई हो जाएगा। तो सप्लाई का मतलब क्या हो गया? सप्लाई का मतलब ये नहीं हो गया कि हम पूरे एंटायर स्टॉक को ही सप्लाई बोल दें। एंटायर स्टॉक को हम सप्लाई नहीं बोल सकते। ठीक है, जितना हम स्टॉक में से निकाल करके मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं वो हमारा जो है वो सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। अब बच्चों थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद अ पर्टिकुलर प्राइस। सप्लाई जो है वो हमेशा जो है वो प्राइस से जुड़ा होता है, इसका प्राइस से रिलेशनशिप है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के अभी ये आपको बताया कि जो सप्लाई का रिलेशनशिप है वो क्या है, वो हमारा प्राइस से है।
तो सप्लाई हमेशा जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर होगा। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर जब वो अपने प्रोड्यूस को, जो भी अपनी कमोडिटी को जब वो मार्केट में सप्लाई करना चाहेगा तो वो हायर प्राइसेस पर सप्लाई करेगा। अगर प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मार्कर बनाता हूँ और मार्कर का प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ करके 55 हो जाता है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में जो है वो सप्लाई करूंगा। जब इसका 50 रुपीज़ था तो मैं 100 मार्कर्स जो है वो मार्केट में सेल कर रहा था, ठीक है। अब इसका प्राइस 55 रुपीज़ हो गया है ईच, ठीक है, तो मैं अब इसकी 150 यूनिट्स को मार्केट में सेल कर रहा हूं। तो हायर प्राइसेस दैट मींस हायर सप्लाई। बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सप्लाई जो है वो हमेशा हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज डे, वीक, मंथ, या कह सकते हैं हम ईयर। इसीलिए हम सप्लाई को जो है वो एक फ्लो वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा टाइम के बेसिस पर होता है, इसलिए इसको हम हमेशा जो है वो क्या बोलेंगे? फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। फ्लो वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब देखिए बच्चों, सप्लाई की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। सप्लाई की डेफिनेशन क्या कहती है? सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। देखिए विलिंग वाला वर्ड आ गया, ठीक है। तो सप्लाई की डेफिनेशन में कौन से 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मेन है हमारे? पहला, विलिंगनेस टू सेल, पहला वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा, आगे है हमारा एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। ये देखिए प्राइस, प्राइस भी हमारा डेफिनेशन में आ गया। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम भी आ गया हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा टाइम भी आ गया, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पर होगा, और ये क्वांटिटी हमारा जो है वो शुरू में ही आ गया। तो ये चारों चीजें हमारी जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आपको मिलेंगी, और इन्हीं 4 पॉइंट्स पर हमारा सप्लाई का डेफिनेशन जो है वो स्टैंड करता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।